ओम नमो भगवते परमहंसास्वादित चरण कमल जनमकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय श्री हनुमते नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। श्री वृंदावने अपि कृतयामुनगांग संगम श्री राधा मुकुंद युगलं तत अहं नमामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखात् अमृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुः करे कङ्कणं। सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणिः। जय सुखदेव मुनि सवर यदुपतिदास अनन्य जयति वादरायण चरण करण मोहि जगधन्य। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक इनके पदवंदन किए नासै विघ्न अनेक। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की बड़ी सुंदर कथाएं, सिद्धियों का वर्णन, उनके बाद भगवान की विभिन्न विभूतियों का वर्णन भगवान के मुख के द्वारा हम लोगों ने सुना। उद्धव जी ने बड़ा सुंदर लोक कल्याणकारी प्रश्न किया है कि आप सनातन धर्म की व्याख्या पहले कर चुके हैं, लेकिन बहुत दिन हो गया है धराधाम पे लोग भूल चुके हैं और अब आप तो प्रभास क्षेत्र में हैं, आप जाने वाले हैं, आपके जाने के बाद कौन बताएगा, इसलिए आप सनातन धर्म का स्वरूप बता दीजिए। भगवान ने कहा अवश्य बताऊंगा। यहाँ से हम लोग आगे चलते हैं। और थोड़ा थोड़ा बैठे लीजिए, कहा है बीच में खाली करके यहाँ आ जाइए। श्री शुक उवाच इत्थं स्वभृत्य मुख्येन पृष्टः स भगवान हरिः। प्रमुख सेवकों में प्रमुख उद्धव जी के द्वारा पूछने पर श्री सुखदेव जी कह रहे हैं कि परीक्षित जी, इस प्रकार भगवान के मुख्य सेवक श्री उद्धव जी के द्वारा पूछने पर भगवान ने कहा, क्या कहा? सनातनान धर्मान आह। सनातन धर्म की व्याख्या की, सनातन धर्म कहा, क्यों कहा? कह मर्त्यानाम क्षेमाये, इन मनुष्यों के कल्याण के लिए कहा। श्री भगवान उवाच धर्म एष तव प्रश्नो नैह श्रेयस करो निराम वर्ण आश्रम आचारवताम तम उद्धव निबोध में। कहे उद्धव तव प्रश्नो धर्म्यम
हे उद्धव, आपका प्रश्न धर्ममय है, धर्ममय है। क्यों है? कहे वर्ण आश्रम आचारवताम नृणाम, वर्ण के अनुसार, आश्रमों के अनुसार आचरण करने वाले प्राणियों के लिए नैह श्रेयस करो, सर्वोत्तम श्रेय यानी मोक्ष प्राप्ति के लिए आपका प्रश्न है, मोक्ष प्राप्ति कराने के लिए आपका प्रश्न है। तो तम उद्धव निबोध में, तम ऐसा वो सनातन धर्म यही है, मैं आपसे कहता हूँ और आप समझिए। निबोध में आदौ कृतयुगे वर्णो नृणाम हंस इति स्मृतः, कृत्य कृत्याः प्रजा जात्या तस्मात् कृतयुगम विदुः। आदौ यानी सृष्टि के आदि में, सृष्टि के प्रारंभ में, कृतयुगे कृतयुग में यानी सतयुग में, वर्णो नृणाम सभी प्राणियों का वर्ण एक ही था। कृतयुग में सभी प्राणियों का वर्ण एक ही था और उस वर्ण का नाम था हंस। आदौ कृतयुगे वर्णो नृणाम हंस इति स्मृतः, एक ही वर्ण हंस वर्ण के सब माने जाते थे। कैसे थे? कहें जात्या प्रजा, प्रजा जात्या कृत्य कृत्याः, जन्म से ही वो कृत्य होते थे। कहें इसीलिए तस्मात् कृत युगम विदुः, इसीलिए इस युग का नाम ही कृत युग पड़ गया, क्योंकि जन्म से ही यहाँ के प्राणी कृत्य हुआ करते थे। कृत्य का मतलब जानते हैं, किए हुए को मानने वाले। कृत्य कृत्य विदुः। अब कहें एक ही वर्ण है तो यहाँ का वेद आदि क्या होगा? वेदः प्रणव एव अग्रे, इस युग में जो वेद था केवल प्रणव मंत्र था, वेद केवल ओंकार ही वेद था। वेद प्रणव एव अग्रे धर्मोऽहम्, और मैं ही धर्म था, लेकिन इस रूप में नहीं था। कैसे था? कहे वृष रूप धिक, बैल का रूप धारण करके, चार पैर वाले बैल का रूप धारण करके मैं ही धर्म था, मैं ही धर्म था, है ना। चार पैर कौन है जानते हैं? तपस्या, शौच, दया और सत्य, ये चार पैर थे, है ना। तपस्या, शौच, दया और सत्य, इन चार पैरों वाला मैं वृषभ रूप में मैं ही धर्म था। उपासिते तपोनिष्ठा हंसम माम मुक्त किल विखाः, वहां के लोग कैसे थे? कहे मुक्त किल विखाः, सारे दोषों से मुक्त थे, है ना। और तपोनिष्ठा, सब तपस्या में संलग्न थे, है ना। तपस्या में लगे हुए निर्दोष प्रजा के द्वारा माम हंसम उपासते, हंस रूप से, हंस रूप शुद्ध स्वरूप में, हंस रूप में मेरी ही उपासना करते थे। माम उपासते हंसम, हंस रूप से मेरी ही उपासना करते थे। अब आगे दूसरा युग आएगा। कहें त्रेता मुखे महाभाग प्राणान में हृदयात्रयी, विद्या प्रादुर्भूत तस्या अहम आसम त्रिवृत मखः। हे महाभाग उद्धव जी, जब इसके बाद त्रेता युग आया तो त्रेता मुखे हृदयात प्राणात में, मेरे हृदय से और मेरे श्वास प्रश्वास से, प्राण क्या है? वायु है ना, वायु का मतलब श्वास प्रश्वास से, कहे मेरे हृदय से और मेरे ही श्वास प्रश्वास से त्रयी विद्या, तीन विद्या प्रकट हुई, तीन वेद प्रकट हुए, ऋग यजु साम।
ऋग यजु और साम वेद मेरे ही श्वास प्रश्वास से प्रकट हुए। प्रादुर्भूत तस्याह, और इन्हीं त्रयी विद्या से, इन्हीं तीनों वेदों से मखः, यज्ञ का संपादन होने लगा। अहम आसम मखः, और मैं उस समय यज्ञ स्वरूप ही हो गया। यज्ञ ही त्रेता में मेरा रूप था, मेरा रूप यज्ञ था। त्रिवृत, 3 प्रकार 3 अंग होते थे उन यज्ञों के। 3 अंग कौन है? एक नहीं होता जो आजकल होता है, उसमें एक नहीं था, होता अधर्यु उद्गाता, 3 होते थे। आजकल एक ब्रह्मा भी होता है, वो नहीं था, है ना? होता अधर्यु और उद्गाता, इन 3 अंगों से यज्ञ संपादन होता था और मैं ही यज्ञ स्वरूप में था। यज्ञ स्वरूप में मेरी ही उपासना करते थे त्रेता में। विप्र क्षत्रिय विट शूद्रा मुख बाहुरुपादजाः, वैराजात पुरुषात जाता या आत्मा आचार लक्षणाः। वैराजात पुरुषात जाता, मैं ही विराट पुरुष के रूप में उत्पन्न हुआ। विराट पुरुष, विराट शरीर मेरा ही था, है ना? मैं ही विराट पुरुष के रूप में हुआ और मेरे ही मुख से ब्राह्मण और बाहुओं से क्षत्रिय और जांघों से वैश्य और पैरों से अन्य लोग उत्पन्न हुए। कहें इनकी पहचान, कहें आत्म आचार लक्षणा, अपने स्वभाव अपने आचार से, आचरण से लोग पहचाने जाते थे। अपने स्वभाव और आचरण ही इनका पहचान का द्योतक बना। कहें 4 वर्ण हो गए, 4 आश्रम भी हैं, तो उन 4 आश्रमों की उत्पत्ति ही जान लीजिए। गृहाश्रमो जघनतो, मेरे जांग के प्रदेश से गृहस्थ उत्पन्न हुए। ब्रह्मचर्यम हृदो मम, ब्रह्मचर्य आश्रम मेरे हृदय से उत्पन्न हुआ। वक्षस्थानात् वने वासो, वक्षस्थल से वानप्रस्थाश्रम उत्पन्न हुआ। अन्यासः शीर्षाणि संस्थितः, और संन्यास आश्रम मेरे सिर से, मेरे मस्तक से उत्पन्न हुआ। वर्णानाम आश्रमाणाम चा जन्म भूमि अनुसारिणी आसन प्रकृतयोः निर्णाम। कैसे? कहे नीचे ही नीचो उत्तमो उत्तमाः। वर्णानाम आश्रमाणाम नृणाम, विभिन्न वर्णों के, विभिन्न आश्रमों के जो मनुष्य थे, इनका स्वभाव प्रकृतयो, इन प्राणियों का स्वभाव कैसा था? कहे जन्म भूमि अनुसारिणी, उनके जन्म स्थान के अनुसार उनका स्वभाव हुआ। जन्म स्थान के अनुसार उनका स्वभाव हुआ। कहे कैसे? कहे नीचे ही है नीचो, नीचे से नीचे चले गए, जो मुख से नीचे चले गए, जो ऐसे स्थानों में उत्पन्न हुए, जो अधम स्थानों में उत्पन्न हुए। अधम स्थान वैसे तो होते नहीं है, आजकल सब बन गए ना, लेकिन पहले जैसे गया, मगहर आदि, इनको अधम स्थान कहा गया, है ना? तो इन अधम स्थानों में उत्पन्न होने वाले का स्वभाव और गुण अधम होता, और जो उत्तम स्थानों में उत्पन्न हुए उनका स्वभाव उत्तम होता। यही लिखा है नीचे ही है नीचो उत्तमो उत्तमः। ये सब भ्रांतियां तो बाद में आके मिटी, कबीरदास जी ने आके मिटाया। कबीरदास जी जिंदगी भर काशी में रहे। लोग कहते हैं काशी में मरना उत्तम होता है, काशी में रह करके मरने के समय में मगहर चले गए। संवत 1575 कियो मगहर का गौन, माघ सुदी एकादशी रलो पौन में पौन। यह है कबीरदास जी का।
तो समो दमः तपः शौचम संतोषा शांति शांति आर्जवम मद भक्ति दया सत्यम ब्रह्म प्रकृतयः तु इमाः। ब्राह्मणों का स्वभाव सुन लीजिए। ब्राह्मणों की प्रकृति क्या है? कहे समो, सम होना चाहिए, दम होना चाहिए, यानी इंद्रियों का निग्रह, इंद्रियों का दमन होना चाहिए, है ना। समो दमः तपः, तपस्या होनी चाहिए, शौचम पवित्रता होनी चाहिए, संतोष होना चाहिए, शांति ही, शांति का अर्थ है क्षमाशीलता, आर्जवम यानी सरलता, मत भक्ति ही मेरे प्रति भक्ति होनी चाहिए, दया सत्यम दया हो और सत्यनिष्ठ हो, ये ब्राह्मणों का स्वभाव है। ठीक है। समो दमः तपः शौचम संतोषा शांति आर्जवम, शांति नहीं है शांति है, शांति का अर्थ होता है क्षमाशीलता, है ना। मद भक्ति दया सत्यम ब्रह्म प्रकृतयः तु इमाः। ब्राह्मण के बाद क्षत्रियों का क्या गुण है, क्या स्वभाव है, वो भी सुन लीजिए। तेजो बलम धृति शौर्यम तितिक्षा औदार्यम उद्यमः ऐस्थैर्यम ब्रह्मण्यत ऐश्वर्यम क्षत्र प्रकृतयः तु इमाः। क्षत्रियों का स्वभाव है कि तेज, है ना, बल होना चाहिए, धृति धैर्य होना चाहिए, शौर्य यानी वीरता होनी चाहिए, तितिक्षा सहनशीलता होनी चाहिए, उदारता होनी चाहिए, कार्य को करने के प्रति उद्यमशीलता होनी चाहिए, है ना। ऐस्थैर्यम स्थिरता होनी चाहिए, और ब्रह्मण्य ब्राह्मण की सेवा करने वाला होना चाहिए, ऐश्वर्यम ऐश्वर्य से परिपूर्ण होना चाहिए। कहीं क्षत्रियों की यही प्रकृति है, क्षत्रियों का यही स्वभाव है। अब वैश्यों का थोड़ा बता देते हैं। आस्तिक्यम दान निष्ठा अदम्भो ब्रह्म सेवनम अतुष्टि अर्थ उपचयैः वैश्य प्रकृतयः तु इमाः। वैश्यों की प्रकृति है कि आस्तिक्य होना चाहिए, भगवान के प्रति भक्ति होनी चाहिए, दान निष्ठा, दान करते रहना चाहिए, है ना। दान निष्ठा पूर्ण दान करना चाहिए, है ना, हृदय से दान करना चाहिए। अदम्भो पाखंड का सहारा नहीं लेना चाहिए। ब्रह्म सेवनम ब्राह्मणों की सेवा करने का भाव होना चाहिए। और एक चीज है वैश्यों में, कहें अतुष्टि अर्थ उपचयैः, अर्थोपार्जन में कभी संतुष्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमेशा धन आओ आओ करते रहना चाहिए इनको, वैश्यों को। अतुष्टि अर्थ उपचयैः वैश्य प्रकृतयः तु इमाः, ये वैश्यों की प्रकृति है। अब अन्य जातियों की प्रकृति सुन लीजिए। शुश्रूषणम द्विजगवाम देवानाम चा अपि अमायया। अमायया, माया का होता है कपट, अमाया निष्कपट, तृतीया में है तो निष्कपट भाव से। अमायया यानी निष्कपट भाव से शुश्रूषणम सेवा करनी चाहिए। किसकी? द्विज गवाम देवानाम, है ना, ब्राह्मणों की, गाय की और देवताओं की। एक और है, कहे तत्र लब्धेन संतोषः, जो मिल जाए उसमें संतोष करना चाहिए। अन्य प्रकृतयः तु इमाः, यही अन्य जातियों का स्वभाव है। एक और है जिसको अंत्यस कहते हैं, अंत्योसाई कहते हैं, जो चांडाल आदि, है ना, इनका स्वभाव सुन लीजिए। अशौचम, एकदम अपवित्र रहेंगे, इनको किसी हालत में छूना नहीं चाहिए। अशौचम, अनृतम, झूठ, अरे सत्य तो कभी बोलेंगे नहीं, झूठ बोलना इनका पेशा है। अस्तेयम, जहाँ मौका मिले चुरा लें। नास्तिक्यम, भगवान की सत्ता को ही स्वीकार न करने वाले हैं। शुष्क विग्रह, ये इतने शुष्क हैं कि हर व्यक्ति से लड़ते रहते हैं। कामः क्रोधः तरसश्च,
कामी होंगे, क्रोधी होंगे और तृष्णा वाले होंगे। इनकी तृष्णाएं कभी पूर्ण नहीं होंगी। स्वभावो अंतेवसायिनाम, अंतेवसायी यानी अंत्यज, म्लेच्छ, चांडाल, इनका यही स्वभाव है। एक कहते हैं इन सबको बताया, एक ऐसे साधारण स्वभाव की बात करते हैं जो सभी वर्णों के लिए लागू होगी। कहते हैं ऐसा स्वभाव सभी वर्णों में होना चाहिए। अहिंसा, सत्यम, अस्तेयम, अकाम, अक्रोध, अलोभता, भूत प्रिय हितेहा च धर्मो अयम सर्ववर्णिकः। सर्ववर्णिकः, सभी वर्णों के लिए यह धर्म बता रहे हैं कि सबको अहिंसा का पालन करना चाहिए। मन से, शरीर से, वाणी से भी किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। अहिंसा का अर्थ ये है, अहिंसा का अर्थ सिर्फ मार के खून निकालना ही नहीं होता। कहें मन से, शरीर से, वाणी से किसी को कष्ट ना पहुंचे, ये अहिंसा का धर्म है। सत्यम, सत्य तो बोलना ही चाहिए सभी वर्ण वालों को। अस्तेयम, चोरी नहीं करना चाहिए। अकाम, अक्रोध, अलोभता, काम, क्रोध और लोभ का त्याग कर देना चाहिए। जो भी काम करे वो कैसा हो, कहे भूत प्रिय हितेहा, सभी प्राणियों को प्रिय कार्य करना चाहिए। हित यानी सभी प्राणियों का जिसमें हित हो वैसा काम करना चाहिए। यहाँ सभी प्राणियों की अभिलाषा जिनमें पूर्ण हो ऐसा काम करना चाहिए। धर्मो अयम सर्ववर्णिकः, सभी वर्णों के लिए यह धर्म लागू होता है। द्वितीयं प्राप्य अनुपूर्व्यात् जन्म उपनयनम द्विजाः, वसन गुरुकुले दान्तो ब्रह्मादीत चाभूतः। ये बड़ी सुंदर बात है। कहते हैं अनुपूर्व्यात्, पूर्व से लेके 3 वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों को इनका जन्म संस्कार गर्भाधान आदि से जो जन्म होता है उसके अतिरिक्त उपनयनम द्विजः द्वितीयम जन्म, उपनयन संस्कार से इनका दूसरा जन्म होता है। इसलिए इन तीनों वर्णों को द्विज कहा जाता है जो उपनीत है ना, जिनका उपनयन संस्कार हुआ है। और जिनका भी उपनयन संस्कार होता है उनको, जो आजकल की तरह नहीं है कि नर्सरी में डालोगे कि प्ले स्कूल में डालोगे, कहते हैं उन्हें वसन गुरुकुले, उन्हें गुरुकुल में निवास करना चाहिए। गुरुकुल में निवास करने के नियम हैं। कहें दांतो, इंद्रियों का संयम रखें। और आहूतः ब्रह्म अधीत, गुरु के बुलाने पर, हमेशा ऐसे नहीं गुरु जी पढ़ाइए, ऐसे नहीं, गुरु जी जब बुलाएं कि आओ तुम्हें पढ़ाते हैं तब जाइए उनके पास। आहूतः ब्रह्म अधीत, ब्रह्म यानी वेद का अध्ययन करना चाहिए, उसका अर्थ भी जानना चाहिए। ब्रह्म अधीत, रहना कैसे चाहिए, कहे मेखला, कमर में मेखला हो, अजिन मृग चर्म वृक्षाला पहने हुए हो, दंड धारण करना चाहिए। जनेऊ में देते हैं ना पलाश का डंडा, ले लो बच्चा, उधर मामा आइए मना लेंगे। एक्चुअली वही है, वहीं से लोग काशी चले जाते हैं, है ना। दंड, है ना, तो दंड का पालन, मेखला का पालन आज भी करते हैं, लेकिन वो कुछ समय के लिए करते हैं। तो मेखला, अजिन, दंड, अक्ष, रुद्राक्ष की माला पहननी चाहिए। ब्रह्मसूत्र, यज्ञोपवीत धारण करना चाहिए। कमंडलोन, कमंडल भी लेना चाहिए। जटिलो, जटा रखनी चाहिए सिर पर। अधौत उद्वासो, कहते हैं शौक के लिए अपने कपड़ों को, अपने दांत को धोना नहीं चाहिए। शौक के लिए पवित्र करना चाहिए, लेकिन उसको बढ़िया चमकाना नहीं चाहिए। अधौत उर्वासो अरक्त पीठा, अरक्त पीठा, आसन रंगीन नहीं होना चाहिए, सादा आसन बिछाएं।
अरक्त पीठा कुशान दधत, और कुश धारण करना चाहिए। वो नहीं, कुश का आसन नहीं, कुश धारण करना चाहिए। हाँ, कुश धारण करना चाहिए। मेखला जिन दंडाक्ष ब्रह्म सूत्र कमंडलून जटिलो अधवासो अरक्त पीठ कुशान दधत। देखिए ब्रह्मचारियों के, ब्रह्मचर्य आश्रम के नियम चल रहे हैं, है ना। स्नान भोजन होमेषु जपोच्चारे च वाक्यतः। वाक्यता यानी मौन होना चाहिए। कब कब? कहें स्नान के समय, भोजन के समय, हवन करते समय, जप में और वेदाध्ययन में। हाँ, इस समय हमेशा मौन रहना चाहिए। उच्चारे का अर्थ और कहीं कहीं आया है, मल मूत्र विसर्जन के समय में भी मौन रहना चाहिए। स्नान भोजन होमेषु, ठीक समझ में आ गया? स्नान में, भोजन में, हवन में, जप में और मल मूत्र के विसर्जन में वाक्यतः मौन रहना चाहिए। न छिन्थिद्यात् नख रोमाणि कच्छ उपस्थगतानि अपि। कच्छ यानी कांख में और उपास्थ इंद्रियों में, जननेंद्रियों के बाल नहीं बनाने चाहिए, नाखून नहीं काटने चाहिए। न छिन्द्यान् नख रोमाणि रेतो न अवकरेत् जातु ब्रह्म व्रत धरा स्वयं। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। किसी भी स्थिति में बीजपात नहीं होना चाहिए। रेतो न अवकरेत् जातु, अवकीर्णे अवगाह्य अपसु, जल में सुंदर स्नान करना चाहिए। स्नान करने के बाद तुरंत यत आसु प्राणायाम करना चाहिए। त्रिपदीम जपेत, त्रिपदी गायत्री का मंत्र जप करना चाहिए। इसीलिए किसी भी स्नान उसमें नहाइए, गंगा आदि में, तो प्राणायाम करिए, और कुछ न हो तो 10 बार 11 बार गायत्री जप कर लीजिए, है ना। कम से कम इतना करना चाहिए स्नान में। अवकीर्णे अवगाह्ये अपसु यत आसु त्रिपदीम जपेत। अग्नि अर्घ आचार्य गो विप्र गुरु वृद्ध सुरान सुचि समाहित उपासित संधे च यत वाक जपन। कुछ लोग कहते हैं कि घर में आके संध्या नहीं करेंगे, वहीं कर लिया। अरे वो तो ऐसा नहीं होता। जलाशय की हुई संध्या जलाशय को समर्पित है, और नित्य संध्योपासन घर में आके करना ही चाहिए। शुचि ही, कहें पवित्र होकर के, ब्रह्मचर्य आश्रम का है ये सब, कहें पवित्र होकर के, समाहित एकाग्र चित्त से अग्नि अर्क, अग्नि और सूर्य, आचार्य, ठीक है, गौ, ब्राह्मण, गुरु, वृद्ध और देवताओं का, देवताओं के उपासित, देवताओं की उपासना करनी चाहिए। पवित्र होकर के एकाग्र चित्त से अग्नि, सूर्य, आचार्य, गौ, विप्र, गुरु और वृद्धजन और देवताओं की उपासना करनी चाहिए। इनकी उपासना करने के बाद बैठिए। संधे चायत वाक जपन। यत वाक यानी मौन होकर के गायत्री जप करें, पहले उसके संध्योपासन करें। संधे चा यत वाक जपन आचार्य माम बिजानी, आचार्य माम बिजानियात। जो आपके आचार्य हैं, आपके गुरु हैं, उनको आप मेरा ही स्वरूप समझिए। आचार्य माम बिजानियात, आचार्य को मेरा ही स्वरूप समझिए। ना अवमन्येत करहिचित, किसी भी स्थिति में अपने गुरु का तिरस्कार नहीं करना चाहिए, किसी भी परिस्थिति में। ना अवमन्येत करहिचित। और एक बात, ना मर्त्य बुद्धि असूयेत, आचार्य में मनुष्य बुद्धि करके उन पे असूया नहीं रखनी चाहिए, यानी उनके गुणों में दोष नहीं निकालना चाहिए, है ना। आचार्य के, अपने गुरु के गुणों में दोष कभी मत ढूंढिए। हाँ, क्यों मत ढूंढिए? न मर्त्य बुद्धि असूयेत, क्यों?
कहें सर्वदेवमयो गुरु, क्योंकि गुरु का शरीर सर्वदेवमय, सभी देवों की उपासना एक गुरु से की जा सकती है। इसलिए गुरु में कभी असूया बुद्धि नहीं होनी चाहिए, है ना। जिन व्यक्ति में असूया हो उनको गुरु ना बनाओ, लेकिन गुरु बनाने के बाद कभी असूया नहीं होनी चाहिए। हम तो इतना कहते हैं कि मनुष्य बुद्धि ही नहीं होनी चाहिए, उनमें देव बुद्धि होनी चाहिए। आचार्य माम विजानीयात ना अवमन्येत करहिचित, ना मर्त्य बुद्धि असूयेत, सर्वदेवमयो गुरु, सायं प्रातः उपानीय भैक्ष्यम। शाम को और सुबह आप भिक्षाटन के लिए निकलिए, भिक्षा मांग करके ले आइए। सायं प्रातः उपानीय भैक्ष्यम, लेकिन बैठ करके पानी ना लगिए। कहें तस्मै निवेदयेत गुरुवे, जो भिक्षा लाइए उसको गुरु को निवेदन कर दीजिए। यच्च अन्यत अपि, कहे भक्ष सामग्री, भोजन सामग्री से अतिरिक्त भी अगर कोई भिक्षा में मिल गई तो वो भी उनको दे दीजिए, गुरु जी को दे दीजिए। अनुज्ञातुम, फिर गुरु जी की आज्ञा प्राप्त करके उपयुंजित संयतः, संयमित रह करके उसका उपयोग करिए। वो भोजन हो या अन्य वस्तु हो, लेकिन गुरु जी को समर्पित करिए, फिर गुरु जी के आज्ञा से उसका उपयोग करिए। यही कहा सायं प्रातः उपानीय भैक्ष्यम तस्मै निवेदयेत, यच्च अन्यत अपि अनुज्ञातम उपयुंजित संयतः। शुश्रूषमाण आचार्यम, आचार्य की हमेशा सेवा करते रहना चाहिए, है ना। कैसे करना चाहिए? कहें यान, जब गुरु जी चलें तो आप उनके पीछे पीछे चलें। सैया, गुरु जी सोए तो सोने के बाद आप सोने के लिए जाएं, उनसे थोड़ा दूर हट करके सोएं। सैया, आसन, जब बैठे तब भी आप भी बैठिए, लेकिन बिल्कुल उनके चरणों के पास मत बैठिए, अन्यथा कि उनके चरण चापन करना हो, है ना। उनके चरण का मर्दन करना हो तो उनके पास बैठिए, अन्यथा थोड़ी दूरी बनाकर बैठिए। लिखा हुआ है ना अति दूरे, अत्यंत दूर नहीं लेकिन थोड़ी दूरी हो। ना अति दूरे अस्थान कृतांजलि, गुरु जी जब खड़े हो तो हाथ जोड़ करके खड़े हो जाइए। गुरु जी का क्या आज्ञा है, उनकी आज्ञा प्राप्त करने के लिए हाथ जोड़ करके उनके सामने खड़े हो जाइए। आचार्यम सदा उपासित नीचवत, नीचवत कहने का मतलब है कि उनसे निम्न बन करके, गुरु से निम्न बन करके या नीचे रह करके विनम्र भाव से गुरु की उपासना करनी चाहिए। शुश्रूषमाण आचार्यम सदा उपासित नीचवत, यान सय्यासन अस्थानैः ना अति दूरे कृतांजलि। एवं प्रीतो, इसी प्रकार से गुरुकुले वसेत, गुरुकुल में निवास करना चाहिए। भोग विवर्जितः, ये नहीं कि हमारे घर से बढ़िया लड्डू आया है चलो जो उड़ावें, है ना। कहें समस्त भोगों से त्याग देना चाहिए, त्याग दे करके गुरुकुल में रहना चाहिए, जो मिले वही खाना चाहिए। एवं मृते गुरुकुले वसेत भोग विवर्जितः, विद्या समाप्यते यावत, जब तक आपका विद्या, आपका ज्ञान पूर्ण नहीं हो जाता, बिभ्रत व्रतम अखंडितम, तब तक अखंड ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। विद्या समाप्यते यावत बिभ्रत व्रतम अखंडितम, अखंड ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। यत असौ छंदसाम लोकम आरोक्षण ब्रह्मविष्टपम, गुरुवे विनश्येत देहम स्वाध्याय अर्थम बृहत् व्रतः। कहते हैं विद्या पूर्ण हो गई, अब और रास्ते खुल जाते हैं। लेकिन यदि आपको ब्रह्मचर्य व्रत का ही पालन करना है तो आप सीधे ब्रह्मलोक के लिए आप तैयारी कर लीजिए। कहें यत असौ छंदसाम लोकम,
वेदों के निवास स्थान यानी ब्रह्मलोक को। यदि आपको ब्रह्मलोक जाने की इच्छा है तो ब्रह्म वैष्णवम गुरुवे विनश्येत, तो अपनी सारी विद्या को भी, है ना, बृहद व्रतः और नैष्ठिक ब्रह्मचारी का ब्रह्मचर्य का व्रत पालन करना होगा। बृहद व्रता करती है, हाँ, नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का व्रत लेना होगा। स्वाध्याय अर्थम, वेदों को अध्ययन के लिए, अन्य शास्त्रों के अध्ययन के लिए भी देहम गुरुवे विन्यसेत, अपने शरीर को भी और सारी विद्या को भी अपने पूरे अंग उपांग के साथ अपने को गुरु के सामने समर्पित कर देना चाहिए। जिन्हें संन्यास आश्रम कहिए वही संन्यास आश्रम ही लेना हो, ब्रह्मचर्य आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन जिन्हें करना हो, जिन्हें नैष्ठिक ब्रह्मचारी, संन्यास वाला नहीं है ये, जिन्हें नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का पालन करना है, जो ब्रह्मचर्य आश्रम में ही रहना चाहते हैं, वे अपने आप को गुरु के चरणों में समर्पित कर दें और नैष्ठिक ब्रह्मचारी आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत ले लें। यद असो छंदसाम लोकम आरोक्षण ब्रह्म विष्णवम गुरुवे विन्यसेत देहम स्वाध्याय अर्थम बृहत् व्रतः अग्नौ गुरु आत्मनि च सर्वभूतेषु मां परम अपृथक धीः उपासीत ब्रह्म वर्चस्व अकल्मषः। जिस समय आप नैष्ठिक ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्य का व्रत लेंगे, आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लेंगे, कहें ब्रह्म वर्चस्व, आपके शरीर पर तेज आ जाएगा, ब्रह्म तेज संपन्न हो जाएंगे, आपका शरीर ब्रह्म तेज से संपन्न हो जाएगा। ब्रह्म वर्चस्व अकल्मषः, सारे दोष समाप्त हो जाएंगे। उसके बाद कहें अग्नौ, अग्नि में, गुरु में, आत्मनि, अपने अंतरात्मा में, अपने अंतःकरण में जो भगवान स्थित है उनको, है ना, अग्नौ गुरु आत्मनि, इतने नहीं जी, कहें सर्वभूतेषु, सभी प्राणियों में, माम परम उपासित, मुझ पर ब्रह्म की ही उपासना करनी चाहिए। कैसे करनी चाहिए? कहें अपृथक धीः, भेद बुद्धि से रहित होकर के, भेद बुद्धि से यानी अद्वैत सिद्धांत से हमारी ही पूजा करनी चाहिए। कहाँ कहाँ? अग्नि में, गुरु में, अपने अंतरंगकरण में और सभी प्राणियों में मेरे ही स्वरूप का उपासना करनी चाहिए। स्त्रीणां निरीक्षण संग स्पर्श संगलाप छेलनादिकम प्राणिनो मिथुनी भूतान अगृहस्थो अग्रतः त्यजेत। अब ब्रह्मचर्य नहीं रहेगा केवल, इन्होंने कहा अगृहस्थो, गृहस्थ के अतिरिक्त तीनों आश्रम वाले, गृहस्थ आश्रम छोड़ दीजिए, कौन बचा? ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और संन्यास, कहीं इन तीनों आश्रम वाले अगृहस्थो, इन तीनों आश्रम वालों को क्या चाहिए? स्त्रीणाम निरीक्षण, स्त्रियों को देखना, स्पर्श, स्त्रियों का स्पर्श करना, संगलाप, गृहस्थों के छोड़ करके है ये, स्त्रियों से बात करना, श्वेलनादिकम, हास परिहास करना, इसको श्वेल कहते हैं ना, हास परिहास करना, इसको क्या करना चाहिए? कहें अग्रतः त्यजेत, इन सबका पहले ही त्याग कर देना चाहिए। एक और लिखा है मिथुनी भूतान प्राणिनो अत्यजेत, किसी मिथुनी भी प्राणियों को तो देखना ही नहीं चाहिए। शौचम आचमनम स्नानम संध्या उपासनम आर्जवम तीर्थ सेवा जपो आनस्पृश्य अभक्ष्य संभाष्य वर्जनम सर्वाश्रम प्रयुक्तो अयम नियमः कुलनंदन मद्भावा सर्वभूतेषु मनोवाक् काय संयमः। एक चीज समझ लीजिए, जो आप बताने जा रहे हैं उसको उन्होंने कहा सर्व आश्रम प्रयुक्तो अयम, गृहस्थ से लेकर के संन्यास आश्रम तक जितने लोग हैं सभी को इन नियमों का पालन करना चाहिए। बताया था, सभी वर्णों का बताया था, और बता रहे सभी आश्रमों वालों को क्या करना चाहिए। सर्व आश्रम प्रयुक्तो अयम, शौचम, सभी को पवित्र रहना चाहिए,
आचमन करना चाहिए। ओम केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः, है ना? आचमन लेना चाहिए। स्नान करना चाहिए। संध्योपासन करना चाहिए। अर्घवम, सरलता से रहना चाहिए। तीर्थ सेवा, तीर्थों में जाके अपनी सेवा प्रदान करनी चाहिए। जप करना चाहिए, है ना? और मनोवाक काय संयम, मन वाणी और शरीर को संयमित रखना चाहिए। मनोवाक काय संयम, मन वाणी और शरीर को संयमित रखना चाहिए। मत भाव सर्वभूतेषु, सभी प्राणियों में मेरा ही स्वरूप देखना चाहिए। ऐसा कहते हैं। और कहा अभक्ष्यान, जो अभक्ष्य पदार्थ हैं उनका भोजन नहीं करना चाहिए। अस्पृश्यान, चांडाल आदि जो अस्पृश्य हैं, अछूत हैं, उनका स्पर्श नहीं करना चाहिए। असंभाष्य वर्जनम, व्यर्थ की बकवास नहीं करनी चाहिए। व्यर्थ की बातें नहीं करनी चाहिए। संभाष्य वर्जनम नियमः एते कुलनंदन। ये उद्धव जी, ये नियम सभी आश्रम के ऊपर लागू होता है। सभी आश्रम वालों को इस नियम का पालन करना चाहिए। एवं बृहत् व्रतधरो ब्राह्मणो अग्नि युज्वलन मद्भक्ता तीव्र तपसा दग्ध कर्माशयो अमलः। एवं बृहत् व्रतधरो, इस प्रकार जिन्होंने बृहत् व्रत का पालन किया है, आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का व्रत लिया है, कहें ब्राह्मणों, ऐसा ब्राह्मण अग्नि युज्वलम, अग्नि के समान तेजस्वी हो जाएगा। अग्नि के समान तेजस्वी हो जाएगा। तीव्र तपसा मद भक्ति ही, बड़ी तपस्या के कारण उसे मेरी भक्ति प्राप्त हो जाएगी। मेरी भक्ति प्राप्त होगी तो क्या होगा? कहे दग्ध कर्म, सारे सांसारिक कर्म सब जल जाएंगे। आशयो अमलः, अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। समझ में आया? एवं बृहत् व्रतधरो ब्राह्मणो अग्नि ही युज्वलम, अग्नि के समान तेजस्वी हो जाएगा। तीव्र तपसा मद भक्तः, उग्र तपस्या के कारण मेरा भक्त हो जाएगा। दग्ध कर्म, सारे कर्म जल जाएंगे। आशयो अमलः, और अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। आशयो अमलः, कहें यहाँ तक तो मैंने ब्रह्मचर्य आश्रम का आपको बताया। अथ अनंतरम आवेक्षण यथा जिज्ञासितागमः, अब इसके बाद जो लोग दूसरे आश्रम में प्रवेश करना चाहते हो, जो आजीवन नैष्ठिक ब्रह्मचारी का जीवन नहीं बिताना चाहते, कहते हैं स्नायात, उनका संस्कार के बाद, स्नातक होने के बाद गुरुवे दक्षिणाम दत्त्वा, गुरु को दक्षिणा प्रदान करके, गुरु अनुमोदितः, गुरु से आज्ञा प्राप्त करके दूसरे आश्रम में प्रवेश करना चाहिए। ब्रह्मचर्य आश्रम से रास्ता और दो खुले हुए हैं, बल्कि तीनों खुले हुए हैं। तीनों रास्ते यही खुल जाते हैं। कौन कौन रास्ते हैं? कहें गृहम वनम वा, वहां से गृहस्थी में चले जाइए, गृहस्थ आश्रम हो जाएगा। वनम वा, वन में चले जाइए, वानप्रस्थ आश्रम हो जाएगा। वह द्विजोत्तमः प्रव्रजेत, उत्तम ब्राह्मण को यहाँ से संन्यास की भी आज्ञा है। द्विजोत्तमः प्रव्रजेत, उत्तम जो ब्राह्मण है वो यहाँ से संन्यास आश्रम को भी जा सकते हैं। तो गृहम वनम वा उपविशन प्रव्रजेत द्विजोत्तमः। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना चाहिए, क्या है? आश्रमात आश्रमं गच्छेत, एक आश्रम से दूसरे आश्रम को ही जाना चाहिए। एक आश्रम से दूसरे आश्रम को ही जाना चाहिए। अन्यथा मत परश्चरेत, मेरे परायण होकर के दूसरे आश्रम के विधान करना चाहिए। एक चीज और है, कहे ऊंचे आश्रम से नीचे की तरफ मत जाइए। एक बार अगर सोच लिया कि मैं वानप्रस्थी हो जाऊंगा, गृहस्थ नहीं जाऊंगा,
तो वानप्रस्थ आश्रम की दीक्षा लेने के बाद कभी आपको गृहस्थ आश्रम में नहीं लौटना चाहिए, है ना। गृहस्थ वाला वानप्रस्थ में जा सकता है, या वहीं से जिसने संन्यास लिया उसको वापस वानप्रस्थ में और गृहस्थ में भी नहीं आना चाहिए, है ना। ऊपर से नीचे स्वैराचार नहीं होना चाहिए, स्वेच्छाचार से आश्रमों का परिवर्तन नहीं करना चाहिए। आश्रमात आश्रमं गच्छेत, अन्यथा अन्यथा नहीं होना चाहिए। अन्यथा करते हैं ये कि ऊपर से नीचे नहीं आना चाहिए। मत परश्चरेत, जिस आश्रम में रहे मेरे परायण होकर के आचरण करना चाहिए। अगर हम गृहस्थ आश्रम में जा रहे हैं, अब हम गृहस्थ आश्रम का गुण बताने जा रहे हैं। गृहार्थी सदृशीम भारजाम उद्बहेत अजुगोप्सिताम। गृहार्थी जो गृहस्थ जीवन में जीने वाला, गृहस्थ आश्रम में जाने वाले व्यक्ति को, प्राणी को, सदृशीम भारजा, अपने समान एक कन्या का अन्वेषण करना चाहिए। सदृशीम भारजा कैसी हो, कहे ऐसी कन्या से विवाह कर लेना चाहिए। भारजाम उद्बहेत अजुगुप्सिताम, उसका कुल उत्तम होना चाहिए, निंदनीय नहीं होना चाहिए। दूसरा, यवीयसीम तो वैसा, आपकी उम्र से कुछ छोटी होनी चाहिए। यवीयसीम तो वैसा, ताम सवर्णा, अपने वर्ण की होनी चाहिए। अब देखिए एक बात यहाँ आई है, सवर्ण अनुक्रमात। अगर अपने वर्ण की लड़की नहीं है तो अपने वर्ण से एक वर्ण नीचे जा सकते हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय वंश की लड़की को ले सकता है, लेकिन यह स्थिति अपरिहार्य होनी चाहिए, है ना। ऐसे आमतौर पर नहीं होनी चाहिए, लेकिन यदि ऐसा करने का स्थिति आ ही जाए तो सवर्णाम अनुक्रमात इज्ज अध्ययन दानादीन सर्वेशाम तो द्विजन्मनाम। अभी बताया द्विज कौन है, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, ये सब द्विज हैं। द्विजन्मनाम, जो द्विज लोग हैं इनको इज्ज अध्ययन दानानि सर्वेशाम, यज्ञ करने का, अध्ययन करने का और दान करने का समान अधिकार है इन तीनों को इज्ज अध्ययन दानानि सर्वेशाम द्विजन्मनाम, समान अधिकार है तीनों को। लेकिन प्रतिग्रहो अध्यापनम याजनम च ब्राह्मणस्य एव, लेकिन दान लेने का, वेद पढ़ाने का और यज्ञ कराने का अधिकार सिर्फ ब्राह्मण को है। प्रतिग्रहो अध्यापनम च ब्राह्मणस्य एव याजनम। प्रतिग्रहम मन्यमानः, अगर दान लेने को हम यह मानते हैं, प्रतिग्रहम मन्यमानः, दान लेने को अगर हम यह मानते हैं कि तपः तेजो यशो नुदम, कि मेरे तपस्या को, मेरे तेज को, मेरे यश को हानि पहुंचाने वाला है। अगर दान लेना, जो ब्राह्मण को दान लेने का अधिकार है, लेकिन जिस ब्राह्मण को ऐसा लगे, जो माने कि इस दान के कारण मेरे तेज में, मेरे यश में और मेरे तपस्या की हानि हो रही है, उसे नहीं लेना चाहिए। अन्याभ्याम एव जीवेत, कहें दान तो नहीं लेगा तो कहें अन्याभ्याम एव जीवेत, बाकी जो दो बचे हैं अध्यापन और यज्ञ कराना, कहें इन दोनों की जीविका के साथ अपना जीवन यापन करना चाहिए। अन्याभ्याम एव, दूसरे दोनों से जीवन यापन करना चाहिए। दोष कृतयोः, अगर इन दोनों में भी दोष बुद्धि आ गई आपकी, अगर इन दोनों में यज्ञ कराने में और अध्यापन में भी अगर दोष बुद्धि है तो कहें सिलई हुआ, तो सिल वृत्ति से अपना जीवन बिताइए। सिल वृत्ति क्या है? जब कट जाए उसमें जो बालियां पड़ी रह जाए उनको बिन करके अपना जीवन चला लीजिए, इसको सिल वृत्ति कहते हैं। जहाँ बाजार लगता है वो नहीं है, ये सिल वृत्ति केवल यही है।
जो खेत में पड़ा है उसको उठा लीजिए, बाजार में जो पड़ा है उसको उठाने को उंच वृत्ति कहते हैं। हाँ, सिल वृत्ति, उंच वृत्ति, इन दोनों को मिला करके कहते हैं सिलोंच वृत्ति। दोनों मिल गए। हाँ, यहाँ ऊढ़ संधि हो जाती है ना, सिल और उंच की। तो ज़्यादातर सिलोंच वृत्ति का हम लोग प्रयोग करते हैं। यहाँ अलग अलग दिया है, कहें सिल वृत्ति का उपयोग करना चाहिए। जिसको यह लगे इनमें दोनों में भी, यज्ञ कराने में और अध्यापन में भी जिसको दोष बुद्धि हो, वो सिल वृत्ति का आचरण करे। ब्राह्मणस्य ही देहो अयम क्षुद्र कामाय नयस्यते। कहते हैं ब्राह्मणों का शरीर बड़े दुर्लभ तपस्या से प्राप्त होता है। ब्राह्मणस्य ही देहो अयम क्षुद्र कामाय नयस्यते। थोड़े धन के लिए, थोड़ी संतुष्टि के लिए, थोड़ी प्रसन्नता के लिए इस शरीर को नष्ट नहीं करना चाहिए। क्षुद्र कामाय नाइष्यते, करना क्या चाहिए? इह कृच्छाय तप से, इस लोक में इस शरीर से कष्ट उठा करके तपस्या करनी चाहिए। इह कृच्छाय तप से क्यों करना चाहिए? कहे प्रेत्य अनंत सुखाय चा, जिससे मरने पर यानी परलोक में अनंत सुख रूपी, मोक्ष रूपी अनंत सुख की प्राप्ति हो। मोक्ष रूपी अनंत सुख की प्राप्ति के लिए इस शरीर में, इस लोक में कष्ट उठा करके तपस्या करनी चाहिए इस शरीर से। अब आगे आ गया जो आपने कहा, शिलोंच वृत्त्या परितोष्ट चेतो धर्मम महांतम बिरजम जुषाणः मयि अर्पितात्मा गृह एव तिष्ठन् अति प्रसक्ता सम उपैति शांतम। शिलोंच वृत्त्या, कहे गृह एव तिष्ठ। गृहस्थ जीवन कहीं से भी, गृहस्थ आश्रम खराब नहीं है। कहने का अर्थ इस श्लोक का सबसे बड़ा अर्थ यही है कि गृहस्थ आश्रम किसी आश्रम से कम नहीं है। गृह एव तिष्ठ, गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी धर्मम महांतम बिरजम जुषाणः, महान धर्म का पालन करते हुए, निष्काम भाव से कर्म करते हुए, बिरजम जुषाणः धर्मम महांतम बिरजम जुषाणः अशिलोंच वृत्त्या परितोष्ट चित्तो। शिलोंच वृत्ति के द्वारा, अभी दोनों बता दिया, एक उसमें खेत में पड़ा हुआ और दूसरा बाजार उठने के बाद जो अन्न पड़े रह जाएं उनको बिन करके अपना जीवना चलाना, ये उंच वृत्ति है। तो शिलोंच वृत्ति के द्वारा जिसका चित्त, जिसका हृदय संतुष्ट हो जाए, शिलोंच वृत्त्या परितुष्ट चित्तो धर्मम महांतम बिरजम जुषाणः। इसके अतिरिक्त कहे मयि अर्पित आत्मा, घर में रहते हुए भी अपनी बुद्धि को मुझ में लगाए रखो। मयि अर्पित आत्मा। अब देखिए एक बड़ी सुंदर शब्द आया है, कहे ना अति प्रसक्त। घर में रह रहे हैं, आसक्ति तो होगी, लेकिन आसक्ति उतनी ही करो जितने की आवश्यकता है। ना अति प्रसक्त, अत्यंत आसक्त नहीं होना चाहिए। ना अति प्रसक्त, अगर आप ऐसा करेंगे तो सम उपैति शांतम, मेरे शांत स्वरूप परब्रह्म को आप प्राप्त करेंगे, शांत स्वरूप परब्रह्म को प्राप्त करेंगे। शिलोंच वृत्त्या परितुष्ट चेतो धर्मम महांतम बिरजम जुषाणः मयि अर्पित आत्मा गृह एव तिष्ठन् ना अति प्रसक्तः सम उपैति शांतम। और इसके अलावा कुछ और धर्म है गृहस्थों के, कहें समुद्धरन्ति ये विप्रम सीदंतम मत परायणम तान उद्धरिष्ये न चिरात आपद्भ्यो नौह्यो अर्णवात। ये जो लोग, जो प्राणी मत परायणम, मेरे आश्रय में रह करके, सीदंतम विप्रम, कष्ट पाते हुए ब्राह्मण को, समुद्धरन्ति, उस कष्ट से छुटकारा दिलाते हैं। जो लोग मेरे परायण होकर के
कष्ट पाते हुए ब्राह्मणों को उसके कष्ट से वो छुटकारा दिलाते हैं। तान ऐसे लोगों को नचिरात आपद्भ्योतान उद्धरिष्ये, शीघ्र ही उन सबको, ऐसे करने वालों को जिन्होंने ब्राह्मणों को आपत्ति से छुटकारा दिलाया, उनको उनकी आपत्ति से मैं छुटकारा दिला देता हूँ शीघ्र ही। नचिरात आपद्भ्योतान उद्धरिष्ये, एक उदाहरण बताया कि नौहयो वर्णवात, जैसे समुद्र में डूबते हुए को नौका पार लगा देती है, उसी तरह मैं ऐसे लोगों की आपत्तियों को निकाल कर उनका उद्धार कर देता हूँ। सर्वाः समुद्धरेत राजा, इन मनुष्यों में जो राजा है, पितायु व्यसनात् प्रजा सर्वाः समुद्धरेत, जो राजा होकर के अपनी सारी प्रजा को सारे दुखों से जो उद्धार करता है, छुटकारा दिलाता है। और आत्मानम आत्मना धीरो गजः गजपति गजान यथा, कहें जो राजा अपनी सारी प्रजा को सारी विपत्तियों से जो छुटकारा दिलाता है और अपने स्वयं को अपने आत्मज्ञान के द्वारा अपना अपना भी कार्य बनाता है, ऐसे विद्वान राजा को जिस प्रकार गजराज अपनी हथिनियों को कष्ट से उबार लेता है, उसी प्रकार एवं विधो नरपति, इस प्रकार के जो राजा हैं, एवं विधो नरपति विधु यही अशुभम कृष्णम, उनके सारे अमंगल को मैं धो डालता हूँ, उनके सारे अमंगलों को मैं धो डालता हूँ। कैसे कहें? नहीं, सारे अमंगलों को मैं धो डालता हूँ। और अर्कवर्चसा विमानेन, सूर्य के समान चमकता हुआ विमान उनके लिए आता है और उस पर चढ़ करके वे इंद्रलोक को जाते हैं। इंद्रेण सह मोदते, इंद्र के साथ आनंद पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करते हैं परलोक में। एवं विधो नरपतेः विमानेन अर्कवर्चसा विधूयैः अशुभम कृष्णम इंद्रेण सह मोदते। सीदन विप्रो वणिक वृत्त्या पण्यैहयो आपदं तरेत, खड्गेन वा आपदाक्रांतो न स्वावृत्त्या कथंचन। सीदन विप्रो, कहते हैं ऐसे ब्राह्मण जिनको न यज्ञ कराने को मिल रहा है, न पढ़ाने को मिल रहा है, और फिर बड़ा कष्ट उठा रहे हैं। ऐसे ब्राह्मण जो उनका कार्य है वेद पढ़ाने का या अध्यापन करने का, यज्ञ कराने का, अगर उन्हें जीविका प्राप्त नहीं हो रही है, सीदन विप्रो, और कष्ट उठा रहे हैं, जीविका उनका नहीं चल रही है, तो उनको वणिक वृत्त्या पण्यैहयो आपदं तरेत, आपत्ति की अवस्था में यानी प्राण बचाने की अवस्था में उनको वणिक वृत्ति, वैश्य वृत्ति का आधार ले लेना चाहिए। पण्यैहयो, दुकान आदि कर लेनी चाहिए, है ना, दुकान आदि कर लेनी चाहिए। कौन कहें? आपद्भ्यो, जहाँ जीविका चलाने का प्रश्न हो, विप्रो को अधिकार है कि वो वणिक वृत्ति का आश्रय ले ले। केवल वणिक वृत्ति नहीं जी, इसके पास एक अधिकार और भी है। कहे खड्गेन वा आपदाक्रांतो, बहुत आपत्ति आ जाने पर, है ना, ये तलवार के द्वारा भी अपनी जीविका चला सकते हैं, यानी चौकीदारी भी कर ले, कोई बात नहीं। खड्गेन वा आपदाक्रांतो, कहे ये तो कर ले, लेकिन न स्वावृत्त्या कथंचन, अपने से निम्न वर्ण के चरण पूजन कभी ना करें, जिसको स्वान वृत्ति कहते हैं। स्वान वृत्ति का आश्रय ना लें, ठीक है। वैश्य वृत्ति में जा सकते हैं, क्षत्रियों की वृत्ति में जा सकते हैं ब्राह्मण आपत्ति की स्थिति में, लेकिन स्वान वृत्ति का आश्रय ना लें। वैश्य वृत्त्या तो राजन्यो, अगर कोई क्षत्रिय है
उनके अपने धर्म के अनुसार जो कार्य है उनसे काम नहीं चल रहा है, उनकी जीविका नहीं चल रही है, जीवेत मृगया आपदि, तो आपत्ति के समय में वो शिकार आदि से अपनी जीविका चला सकते हैं। इससे भी ना चले तो वैश्य वृत्त्यातु, वैश्य वृत्ति का, वणिक वृत्ति का आश्रय ले सकते हैं, यानी दुकान आदि ये भी कर सकते हैं। अचरेत वा विप्ररूपेण, चरेत वा विप्ररूपेण, ब्राह्मण की तरह अध्यापन कार्य भी कर सकते हैं, यज्ञ नहीं करा सकते, इसीलिए कहा है विप्ररूपेण, यानी एक कर्म के लिए कहा है, एक वचन में है, इसलिए एक कर्म को कहा कि विप्ररूपेण चरेत वा, ब्राह्मण की तरह ब्राह्मण वृत्ति में से अध्यापन का कार्य क्षत्रिय भी करा सकते हैं, लेकिन क्षत्रिय वृत्ति के लिए भी कहा कि न स्वावृत्त्या कथंचन, स्वान वृत्ति का आश्रय कभी न लें। क्षत्रियों के लिए भी कहा कि स्वान वृत्ति का आश्रय कभी न लें। अन्य वृत्तिम भजेत वैश्यः, ऐसे वैश्य लोग जिनकी अपनी वृत्ति से उनका काम नहीं चल रहा है, देखिए पहले ब्राह्मण बताया है, फिर क्षत्रिय बताया है, अब वैश्य बता रहा हूं। कहें वैश्यः अन्य वृत्ति भजेत वैश्यः अन्यः कारुकटक क्रियाम, तो वैश्यों का अगर अपने दुकान आदि से काम नहीं चल रहा है, धनोपार्जन नहीं हो रहा है और कष्ट पा रहे हैं, तो उन्हें कारुवृत्ति का आश्रय लेना चाहिए। कारुवृत्ति कहते हैं चटाई आदि बनाना, ये कारुवृत्ति है ना, कुछ काम करना, ये कारुवृत्ति है। कहीं इनको कारुवृत्ति का आश्रय ले लेना चाहिए, लेकिन कब तक? कहते हैं कृच्छान मुक्तो न गर्हेण वृत्तिम, जब तक कि आपको कष्ट से छुटकारा नहीं मिल जाता। किसी आपत्ति के आने पर ही दूसरे वर्णों का की वृत्ति लेनी चाहिए, और वृत्ति से छुटकारा मिल जाए, अगर उसे मजा मिल जाए तो उसी करते रहो, ऐसा नहीं होना चाहिए। कहें जब उससे कष्ट से छुटकारा मिल जाए तो वृत्तिम ना लिप्सेत कर्मणा, उसी कर्म में लिप्सा नहीं होनी चाहिए कि उसमें बड़ा मजा आ रहा है यही करो। कहें ना लिप्सेत कर्मणा। वेदाध्याय स्वधा स्वाहा बलि अन्नाद्यैः यथोदयम्, पंच महायज्ञ कहा जाते हैं, पंच यज्ञ कई किए जाते हैं गृहस्थों के, तो पंच यज्ञ कौन है ये बताया। कहे वेदाध्याय, वेदों का पढ़ना पढ़ाना यह ब्रह्म यज्ञ है। स्वधा तर्पण आदि के द्वारा पितृयज्ञ है, स्वाहा हवन आदि के द्वारा देव यज्ञ है, बलि बलि आदि के द्वारा काक बलि आदि जो दी जाती है, इन बलि आदि के द्वारा भूत यज्ञ है। अन्नाद्यैः, अन्नदान या भोजन कराने के द्वारा अतिथि यज्ञ है। हो गए पंचयज्ञ, यही पंचयज्ञ है। वेदाध्याय स्वधा स्वाहा बलि अन्नाद्यैः यथोदयम्, कहते हैं क्या है, इससे करने से क्या होगा। कहे मद रूपाणि अनुअहम देवर से पितृभूतानि यजेत, मेरा ही रूप समझ करके देवताओं की, ऋषियों की, पिता की, है ना, पितरों की और भूतों की पूजा करनी चाहिए, मेरा ही रूप समझ करके पूजा करनी चाहिए। यदृच्छया उपपन्नेन शुक्लेन उपार्जितेन वा, प्रारब्धवश जो प्राप्त हो जाए, या शुक्लेन, हाँ, शुक्ल वर्ण में यानी ईमानदारी से जो पैसा उपार्जित किया गया हो, धनेन, ऐसे धन के द्वारा, अपीडयन भृत्यान, अपने सेवकों को पीड़ा न पहुंचाते हुए, न्यायेन, न्याय पूर्वक यानी विधि पूर्वक, आहरेत क्रतून, यज्ञ करने चाहिए। ठीक है, यज्ञ करने चाहिए। कुटुम्बेषु न सज्जेत, परिवार में बहुत आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। न प्रमादेत कुटुंबी अपि, कुटुंबी इसको कहते हैं इसका परिवार बड़ा लंबा चौड़ा हो। हाँ, कहे लंबा चौड़ा परिवार होने पर भी प्रमाद नहीं करना चाहिए। भगवत आराधन में
भगवत कथा श्रवण में प्रमाद नहीं करना चाहिए कि आज मेरा नतीजा अभी गवा नहीं ना, वो कल ही जाएगा, यदि कथा में जाता, ऐसा नहीं करना चाहिए। कुटुंबी अपि न प्रमादेत विपश्चित न स्वरम पश्येत। जो विद्वान व्यक्ति है उसको इस जगत को नश्वर ही देखना चाहिए। विपश्चित न स्वरम पश्येत, इस जगत को ही नहीं जी, कहे अदृष्टम अपि दृष्टवत। अदृष्ट कौन है? परलोक है। कहे पारलौकिक सुखों को भी लौकिक सुखों के समान ही नश्वर देखना चाहिए। अदृष्टम अपि दृष्टवत पुत्रदार आप्त बंधु नाम संगमः पांथ संगमः। चाहे आपको अपने जीवन में जो पुत्र मिली, स्त्री मिली, आपके गुरुजन मिले, आपके भाईजन बंधु भाई मिले, संगमः, इन सब का संगम कैसा है? कहे पांथ संगमः। रास्ते में जाते हुए प्याऊ पर जैसे लोग मिल जाते हैं और उसके बाद अपने अपने रास्ते चले जाते हैं, इस रास्ते में भी, जीवन के रास्ते में भी जो लोग मिले आपके भाई बंधु, यह इसी पथिक की तरह हैं। एक और उदाहरण दिया, स्वप्नो निद्रानुगो यथा। ये सब स्वप्न जब तक है, स्वप्न जब तक है, निद्रा जब तक है, तब तक स्वप्न जो देखा वो दुनिया आपकी दुनिया है, और नींद टूटने के बाद स्वप्न की दुनिया खत्म। उसी प्रकार अनुदेहम वियंत्येते, जब तक शरीर है, इसी शरीर का संबंध है, शरीर के बाद संबंध अलग। हम आप कौन कौन? हाँ, हम आपके कौन? इत्थम परिमृशन मुक्तो गृहेश अतिथिवत बसन। इस प्रकार गृहस्थों को विचार करके अपने घर में भी अतिथिवत बसन, अतिथि के समान रहना चाहिए, यानी गृहासक्ति नहीं होना चाहिए। न गृह अनुबद्धेत निर्ममो निरहंकृता, अपने शरीर पर अहंकार नहीं करना चाहिए। हाँ, कि मैं अपने शरीर से इतना कर लेता हूँ, अहंकार नहीं करना चाहिए, भगवान कराता है। हाँ, अपने शरीर पर अहंकार नहीं करना चाहिए और घर पर ममता नहीं होनी चाहिए। न गृहेषु अनुबद्धेत, अगर ऐसा होगा तो आपका बंधन बना रहेगा। न गृह अनुबद्धेत निर्ममो निरहंकृता कर्म भी गृह में धीय मामेव भक्तिमान। आज कहे मेरा जो भक्ति है, भक्त है, हाँ, मेरा जो भक्तिमान पुरुष है, वो गृह में भी, गृहस्थ में रहते हुए भी कर्म भी सत्कर्मों के द्वारा, निष्काम कर्मों के द्वारा मेरी पूजा करता रहे। तिष्ठेत वनम व उपविशेत प्रजावान व परिव्रजेत। जब आपकी संतान इस लायक हो जाए, प्रजावान, पुत्रवान, जब आपकी संतान इस काबिल हो जाए कि आपको कुछ नहीं देखना है अब, तो आप छोड़ करके तिष्ठेत वनम व उपविशेत, या गृहस्थी में रहें। गृहस्थी में रहें तो कैसे रहें, ऊपर बता दिया, तीनों चीजें लिखी हैं। जब आपके पुत्र समर्थ हो जाएं तो तिष्ठेत, या तो गृहस्थी में रहें और मेरे भजन में रहें, वनम व, या वन में जाके वानप्रस्थ आश्रम ले लें, या परिव्रजेत, या संन्यास आश्रम ले लें। यहाँ से तीनों ले सकते हैं। यह तो आसक्त मति गेहे पुत्र वित्तईसिना आतुरः। जो पुत्र आदि धन आदि के लिए जिसकी ईसना इच्छा बनी हुई है, उस इच्छा से उसका चित्त व्याकुल रहता है, या जिसकी आसक्ति, जिसकी बुद्धि घर में आसक्त है। अस्त्रयिणः, जो स्त्री लंपट है, कृपणधि, जिसकी बुद्धि खराब है। कहे मूढ़ो, ऐसा मूढ़ व्यक्ति, ऐसा मूर्ख व्यक्ति, मम अहम एति बध्यते, यह मैं है, मेरा हूँ, इसी में बंधा रहेगा, कभी सुख नहीं पा सकता। कहे उसको, उसके बहाने कितने आते हैं। हाँ, उससे कोई कहे कि भैया भजन करो, उसके बड़े बहाने आते हैं भैया। कहे अहो में पितरो वृद्धो, कहे मेरे माता पिता बड़े वृद्ध हैं, क्या करूं, उनकी सेवा करता रहता हूं, आ नहीं पाता। अहो में पितरो वृद्धो भार्या बाला आत्मजा आत्मजा। एक जन कहेंगे मेरी पत्नी बड़ी बीमार है, एक जने कहेंगे मेरे पुत्र बड़े छोटे हैं, पुत्रों के पुत्र हैं, उनको देखने वाला कोई नहीं है। कहे कितने, कहे अनाथा मामृते
मेरे बिना तो सब अनाथ हो जाएंगे। माँ मृते अनाथा दीना, मेरे बिना तो अनाथ हो जाएंगे, दीन हो जाएंगे। कथम जीवंत दुखिता, ऐसा दुख उठा करके वो कैसे उनका जीवन चलेगा। इसी चक्कर में जो पड़े रहते हैं वो इस तरह के हैं, वो कभी भी बंधन से छुटकारा नहीं पा सकते। एवं गृहाशया क्षिप्त हृदयो मूढ़ धीहयम अयम, इस प्रकार की जो गृहासक्त लोग हैं, जिनके घर की ममता नहीं छूटती, वे लोग मूढ़ धी है, मूढ़ बुद्धि कहे जाते हैं। अतृप्तः तान अनुध्यायन, ऐसे लोग असंतुष्ट रहते हैं, ऐसे लोग किसी का ध्यान नहीं कर सकते। मृतो अंधम विसते तमः, मर करके अंधकार रूप नरक में गिर जाते हैं। यह है, इसलिए आप हमेशा मेरा भजन करें। भगवान कहते हैं आप मेरा भजन करें, मेरा कथा श्रवण करें, घर की आसक्तियों को छोड़ दें, है ना। ऐसा भगवान ने गृहस्थों का सनातन धर्म बताया है। गृहस्थों का सनातन धर्म बताया, तो गृहस्थों का, ब्रह्मचर्यों का सनातन धर्म मैंने बता दिया। वानप्रस्थ और सन्यासी के धर्म कल बताएंगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। नीचे और नीचे, हाँ यहाँ